लाखों रुपए खर्च करके यूरोप से आने वाला डॉक्टर जो है वो बारात लेकर जब दुल्हन के दहलीज के ऊपर पहुंचता है तो लड़की वाले उन्हें खाना खिलाकर यानी अपनी बेटी का निकाह किसी और के साथ कर देते हैं और उस बारात को जो है वो वापस भेज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज से मरज से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है, कह दे आमीन। वाक़ई स्टोरी यानी कुछ इस तरह से है कि दोनों ख़ानदान ज़मीनी रिश्ते को मजबूत करने के लिए ज़मींदार होते हैं, यानी अपने घरों के अंदर रिश्ता करते हैं। बाज़ कहते हैं लव मैरिज होती है, बाज़ कहते हैं दोनों ख़ानदानों की ज़मीनें होती हैं खूब, तो इसलिए रिश्ता जो है वो अपने घरों के अंदर करते हैं। तो लड़का जो है वो डॉक्टर होता है, यूरोप से आता है, पढ़ा लिखा डॉक्टर होता है, खूबसूरत होता है, नौजवान होता है, लाखों रुपए खर्च करके आता है। तो बारात लेकर जब लड़की के दरवाजे पे पहुंचता है, लड़के वालों से कोई ऐसी गलती होती है जिसे तंबीह की जाती है कि आप ये काम ना करें, लेकिन वो आगे से के साथ साथ बदतमीजी बदमाशी शुरू कर देते हैं। तो ये मामला जब लड़की के वालिद के पास पहुंचता है तो लड़की का वालिद कहता है कि इनको बिठाएं, पानी शानी पिलाएं। तो लड़के वाले कहते हैं जी निकाह का वक्त हो चुका है, निकाह करें। तो लड़की का वालिद कहते हैं निकाह बाद में, पहले आप खाना खाएं। खाना खोल दिया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है। रिश्तेदार बरादरी कहती है कि ये क्या किया आपने, उन्होंने हमारे साथ इतनी बदतमीजी की है और आपने खाना उनके लिए खोल दिया। तो लड़की का वालिद कहता है देखिए ये हमारे दरवाजे पे आए हुए मेहमान हैं, तो मेहमान के साथ बदतमीजी करना, गालम गलौज करना, उनके साथ ज़्यादती करना जो है ये अच्छा काम नहीं है। उनको खाना खाने दें। खाने के लिए जब उनको बिठाया जाता है, दूसरी तरफ लड़की का वालिद अपने ख़ानदान के जो बड़े होते हैं, जिस तरह साले साली, बहनें, भाई सबको इकट्ठा करता है और उनके साथ सलाह मशवरा शुरू करता है कि इस बारात का क्या किया जाए। सबसे सलाह ली जाती है। ख़ानदान वाले कहते हैं कि यानी इन्होंने आज हमारे साथ ये बदतमीज़ी की है, तो कल क्या गारंटी कि ये हमारी बच्ची के साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे, हमारी बच्ची वहाँ खुश रहेगी। तो उसके बाद सलाह मशवरे के बाद जो है वो बात ये तय होती है कि लड़की का जो मामूज़ाद भाई होता है, कज़न होता है, यानी उसके साथ निकाह किया जाए। वहीं बैठे-बैठे मौलवी साहब जो दूसरे लड़के का निकाह पढ़ाने के लिए आते हैं, तो उस मौलवी साहब को बुलाया जाता है। वहीं इस लड़की का निकाह इसके कज़न के साथ कर दिया जाता है। तो लड़की का वालिद बाहर आता है, मौलवी साहब लड़की के वालिद साहब को कहते हैं मुबारक हो, मुबारक हो। तो ये जो बारात आई होती है, ये देखते हैं कि मुबारकबाद किस चीज़ की दे रहे हैं। वो कह रहे हैं निकाह की मुबारकबाद। वो कहते हैं दूल्हा तो हमारे साथ इधर बैठा हुआ है स्टेज पे, तो ये निकाह किसका हुआ है? तो लड़की का वालिद कहता है कि देखो खाना आपने खा लिया, मैंने कोई किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं की आपके साथ, मैं कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन हमारी जो तरबियत इस तरह से नहीं हुई। तो आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि आप खामोशी के साथ यानी अपने दूल्हे को लेकर निकले और यहाँ से चले जाएं। फिर वहाँ कोई तड़ियाँ छड़ियाँ लगाई जाती हैं, बदतमीजी की जाती है, लेकिन वो बारात जो है वो डॉक्टर खाली बारात लेकर वापस आ जाता है। तो लड़की का वालिद बड़े मजमे के अंदर, रिश्तेदारी बरादरी के अंदर ये जो फैसला करता है, ये बहुत ही मुश्किल फैसला होता है जो उसे करना पड़ता है, और अच्छा फैसला करता है कि अपनी बच्ची को बदतमीज़ लोगों के साथ रुखसत करने के बजाय यानी अच्छे यानी अपने ही ख़ानदान के अंदर ब्याह देता है। तो यहाँ लड़की के वालिद के लिए कुछ लाइक तो बनते हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स बनते हैं। गलती क्या थी? गलती ये थी कि लड़की जो लड़के वाले थे, जब वो बारात लेकर आ रहे थे ढोल ढमक्के के साथ, खूब नोटों की बारिश के साथ, तो लड़की वालों की तरफ से किसी ने कहा कि ये नोटों की जो बारिश आप कर रहे हैं ये रिज़्क की बेहुरमती है, ये ना करें। तो वो कहने लगे कि ये जो नोटों की बरसात हम कर रहे हैं ये हम गरीबों के लिए कर रहे हैं,
तो उसने कहा कि यार अगर आप गरीबों के इतने हमदर्द हैं तो ये पैसे आप हाथों से गरीबों को दे दें। तो इसके ऊपर जो है वो मसला बना। तो वहाँ लड़के वालों ने लड़की वालों के साथ बदतमीज़ी की, गालम गलौज किया, लेकिन लड़की के वालिद का बहुत बड़ापन कि उसने बग़ैर बदतमीज़ी के, बग़ैर गालम गलौज के, बग़ैर मार कुटाई के यानी उस बारात को खाना खिलाकर वापस भेज दिया। तो अपनी बेटी का निकाह यानी अपने साले के बेटे के साथ कर दिया और उसके साथ रुखसत कर दिया। ये वाक़या स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।